सर आज होली है और हमारी लड़कियां बहुत अनसेफ हैं। इंटरनेट पर देखता हूँ हर जगह कहीं ना कहीं लड़की छेड़ी जा रही है। मैं जानता हूँ ऐसे मामलों में पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई हमारी बेटियों के साथ ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी। तो आज से ही ऑपरेशन शुरू कर दें सर, किसी को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है जवानों, अलर्ट रहें। देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अब कोई बहाना नहीं, जो भी दोषी है पकड़ कर लाएंगे। अरे भाग कारी और रंग तो लगवा लो। हाथ मत लगा, दूर रहो। दूर आपसे रहने का मन नहीं करता जाने मन। ये क्या बदतमीजी है। अरे राधा, थोड़ा और रंग लगाऊं? हट जाइए। इतना भी क्या शर्मा रही हो, आज तो सब चलता है। माँ, मुझे बचाओ। कहाँ? राधा, राधा कहाँ है तू? राधा, आज से बेटा। भैया मेरी बेटी नहीं मिल रही। अरे मैडम, भीड़ बहुत है, संभालिए अपने बच्चों को। खो गई है मेरी बेटी, खो गई है। जल्दी निकालो इसे यहाँ से, ज्यादा ड्रामा हो रहा है। पीछे गाड़ी खड़ी है। माँ, छोड़ो मुझे। जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ है? माँ, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने क्या किया है? चुपचाप बैठो, कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जल्दी निकलो शहर से। बहुत चीख चुकी है ये, अब हिली बिना तो ठीक रहेगा। कोई आ रहा है शायद। छोड़ो मुझे। क्या चाहते हो? चुप रहो राधा, चलो हमारे साथ। जल्दी, अंधेरा हो रहा है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों क्यों कर रहे हो ये? मुझे छोड़ दो प्लीज। अब इस लड़की को यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, वरना लोग शक करेंगे। विधायक का बेटा राधा को जंगल में छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली कहानी उसके अंत की अब शुरू होगी। सर, आखिर होली पर छुट्टी मिली गई आपको। अब तो भाभी जी आपको पहचानेंगी भी नहीं, पूरे रंग में रंग जाएंगे आप। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। जवानों, छुट्टी मिलना किस्मत की बात है। तुम लोग यहाँ हो तभी हम घर जा पाते हैं। सर, हमें नहीं मिली छुट्टी, लेकिन आपको जाते देखकर अच्छा लग रहा है। मैं जल्दी लौटूंगा, पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। सर, हमारी यूनिट भी उधर जा रही है। रास्ते में मथुरा पड़ेगा, वहां से मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि वहां से आपका घर पास में पड़ता है। ठीक है जवान, चलो चलते हैं। जी सर। सर, ये सीट आपके लिए, यहाँ बैठ जाइए। सर, आजकल होली मनाने का तरीका बहुत बदलता जा रहा है। सर, मथुरा आ गया। जवानों, चलो मेरे साथ 5 मिनट दर्शन करते फिर चले जाना। जी सर। इधर कर्नल और आर्मी के जवान मथुरा पहुंच चुके थे और उधर जहां होली मनाई जा रही थी वहां पर राधा की मां राधा को ढूंढने में लगी थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा, रुको। सर, ये सभी होली नहीं खेलते हैं, बल्कि लड़कियों को छेड़ते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। दरोगा साहब, मेरी बेटी नहीं मिल रही है। 3 घंटा हो गए, आप ढूंढ क्यों नहीं रहे? होली का पर्व है, तुम्हारी बेटी इधर उधर ही होगी। इतने समय से खोई हुई है, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? दरोगा, मैं कर्नल धर्मवीर सिंह हूँ। बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हारी लापरवाही और यहाँ किस तरह लड़कियों के साथ बदतमीजी की जा रही है। सर देखो कर्नल, यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी है, समझे? मुझे कैसे करना है ड्यूटी आप ना समझाएं तो अच्छा होगा। तुमने अभी तक सर्च क्यों शुरू नहीं किया, सिर्फ इतना बताओ। कर्नल साहब,
आप फौज वाले हैं ना, ये पुलिस का मामला है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को ढूंढे बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को ढूंढे बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। सच कह रहे हैं ना साहब? वर्दी पर हाथ रखकर कह रहा हूं। देखिए, मामला बढ़ाइए मत और आप यहां से जाओ। कर्नल सर, हम सब आपके साथ हैं। चारों तरफ फैल जाइए, आप ऑर्डर दीजिए। पूरी टीम सर्च ऑपरेशन शुरू करो, कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। अब ये सिर्फ त्योहार नहीं, इम्तिहान है। इस वर्दी और भगवान कृष्ण का हम राधा को खोज के ही रहेंगे। मामला पहले ही बढ़ चुका है दरोगा, ऑपरेशन शुरू करो। जवानों, पहले आज देश के दुश्मनों से निपटते हैं। जी सर, ऑपरेशन शुरू करता हूं। Clear on left. Checking alcove now. Still nothing. अगर राधा का कोई कपड़ा या वस्तु है जिसे हम हमारे स्निफर डॉग को सूंघा सकते हैं, अब लाओ। इससे हमें पता चल सकेगा कि वह कहां है। सारे जवान मेरे पीछे आओ। सर, डॉग ट्रैक पकड़ चुका है, सब उसके पीछे चलते रहो। मुझे बचाओ, मैं हूँ। राधा बेटा, मैंने देख लिया, आ गया, परेशान मत हो। माँ, मेरी बेटी, माँ मैं आ गई, शुक्र है भगवान का। राधा बेटा, अब ये बताओ, कौन तुम्हें पकड़ के लेके गया था? सर विधायक का बेटा लेकर गया था। क्या कहा इसने? क्यों झूठ बोलती है? नाम बताओ उसका। राघव नाम है सर। दरोगा जी, अब भी भीड़ का बहाना दोगे? क्या कहूँ साहब? साहब, मामला ऊपर तक जाएगा। वो विधायक है, कई फालतू पंगा ले रहे हैं। विधायक है तो क्या उसका बेटा किसी की बहन बेटी छेड़ता घूमेगा? अब ये सर्च ऑपरेशन नहीं, बल्कि बेटी बचाओ ऑपरेशन होगा। टारगेट विधायक का घर। चलो, सोच लीजिए साहब। मैंने सोच लिया है। साहब, ये सीसीटीवी फुटेज है, गाड़ी साफ दिख रही है, देखो। नंबर प्लेट जूम करो। ये विधायक जी के बेटे राघव की गाड़ी है। सर, अब तो सब साफ है, लेकिन साहब अब मामला बड़ा है, ऊपर से दबाव आएगा। दबाव तब होता है जब इंसान झुकता है। सर, टीम रेडी है। देखिए, बिना वारंट सीधे विधायक के घर जाना ठीक नहीं होगा। जब एक बेटी जंगल में पड़ी थी, तब वारंट कहां था? सर, मीडिया को भनक लग रही है, उन्हें आने दो, पता तो चले देश के अंदर क्या हो रहा है। साहब, मैं साफ कह रहा हूं, ये राजनीतिक मामला है, मत पड़ो आप इसमें। ये नैतिक मामला है, समझे? पुलिस तो डरती है पर आर्मी नहीं, समझे? सर, मूव करें। सभी यूनिट्स विधायक निवास की तरफ बढ़ो। अगर कुछ उल्टा हो गया तो? उल्टा तो पहले ही हो चुका है। यूनिट अल्फा रेडी। यूनिट अल्फा रेडी। यूनिट ब्रावो रेडी। Perimeter secure. विधायक, बाहर निकल। आज बताऊंगा तुमको गलती करना क्या होता है। कर्नल, किस हक से आए हो तुम यहां? तुम्हारा बेटा कहां है? अपने बेटे राघव को बुलाओ, समझे? तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहा हूं ये मुझे नहीं बताने की जरूरत। तुम्हारा बेटा कानून के आगे सबके सामने जिम्मेदार होगा। बॉर्डर पर जाकर ड्यूटी करो कर्नल साहब। यहां राजनीति में मत पढ़ो, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये धमकी तुम पुलिस वालों को देना, समझे? आर्मी वालों को नहीं। सर, गाड़ी पीछे खड़ी है, शायद राघव घर के पीछे छुपा है। जाओ, जल्दी से पकड़ कर लेकर आओ। वह घर पर नहीं है और मेरे घर में बिना इजाजत ये नहीं कर सकते आप लोग।
मैं इजाजत लेने नहीं देने आया हूं। किसी की मत सुनो, मेरा ऑर्डर है। आ जाओ, लेकर आओ। कैसे तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या ये कैसे? पापा ने मुझे आर्मी वाले क्यों पकड़ रहे हैं? तुम अनजान मत बनो, तुम्हें आज क्या किया था कबूल कर लो तो अच्छा होगा। तुम आज कहां थे? मैं होली खेल रहा था किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी पता चलेगा तुमको। अभी राधा और उसकी मां को बुलाता हूं। दरोगा जो राधा और उसकी मां है उन्हें तुरंत लेकर आओ। सर, मुझे बचा ले, कर्नल तेरी बे को बचाइए। आप चिंता मत करें, अब आप सुरक्षित हैं। राधा पहचानो, ये वही लड़का है जो तुम्हें उठा कर ले गया था। हाँ कर्नल साहब, यह वही लड़का है जो मुझे उठा कर ले गया था। मैं किसी को नहीं उठा कर लेकर गया था। ये सब ड्रामा है, पैसों के लिए ये लोग ड्रामा कर रही हैं। करनाल सर, ऊपर से कॉल आ रही है, देखना तुम लोग यहां से कैसे जाओगे। सर, मुख्यमंत्री कार्यालय से कॉल है। आज तो तुम्हारी वर्दी उतर के रहेगी। सर, ये कर्नल हमें परेशान कर रहा है। जाओ देखो क्या समस्या है विधायक के घर पर। चलो, मुख्यमंत्री जी का कॉल आया है, विधायक के घर चलते हैं, देखते हैं वहां क्या बात है। मैं यहाँ का जिलाधिकारी हूं, बताइए क्या समस्या है। ये कर्नल हमें परेशान कर रहा है। जय हिंद सर, आप यहाँ कैसे? आप पागल हो गए हैं क्या? आप जानते भी हैं ये कौन है? कौन है ये कर्नल है और कौन है? ये सिर्फ कर्नल नहीं है, यह विशेष जांच अधिकारी भारत सरकार के प्रमुख हैं। छुट्टी न लेकर तुरंत एक्शन लिया है, अब तुम कोई नहीं बचोगे। मुझे छोड़ो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। यस, तो मैं ही मानता था। मैं नहीं मानता। मुझे छोड़ो, ये कैसे हो सकता है? आप लोग ये कैसे कर सकते हो? छोड़ो मुझे। पापा, ये कैसे हो रहा है? मुझे छोड़ो। मुझे भेज। सही है, बंद हो गया। छोड़ो मुझे, पापा मत कहो। छोड़ो मेरे बेटे को। दरोगा, सीसीटीवी, गाड़ी की लोकेशन, कॉल रिकॉर्डिंग सब मिल चुकी है। अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। कर्नल साहब, सभी गवाहों के बयान भी दर्ज हो गए हैं और राधा के बयान भी मैंने ले लिए हैं। अभी लिखता हूं एफआईआर। दरोगा, तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। सर, इस समय कर्नल नहीं, यहां के इंचार्ज काम कर रहे हैं, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। तुम्हारा यह घमंड नहीं जाएगा, इसी घमंड ने तुम्हारे लड़के को यहां तक पहुंचाया। बयान कबूल करोगे या कोर्ट में कबूल करोगे, जल्दी बताओ। दरोगा, राघव के सारे बयान दर्ज करो। जी सर। हो गया। सर, मैंने राधा को पकड़कर जंगल में ले गया, वहां पेड़ पौधों के बीच उसे बांध दिया। मैं अब समझ गया हूं कि यह गलत था। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, फुल कन्फेशन बीइंग डॉक्यूमेंटेड। अब यह सारी रिपोर्ट्स तुम कोर्ट में पेश करो कल। मान्यवर, प्रस्तुत है, राघव के खिलाफ सारी रिकॉर्डिंग और दर्ज है। हम न्याय के लिए अदालत के सामने यह सब पेश कर रहे हैं। सबूत और वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली गई। यह मामला गंभीर है, आरोपी को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। केस की अगली सुनवाई जल्द तय की जाएगी। अभी राघव को रिमांड पर रखा जाए। दोस्तों, अदालत ने क्या फैसला दिया और आगे विधायक ने क्या किया और राधा के साथ क्या हुआ, यह हम पार्ट 2 में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट 2 जल्दी आएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो जय हिंद लिखना ना भूलें। यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी तरह से, चाहे वह आर्मी हो या फिर पुलिस या कोई नेता, इस वीडियो में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया। अगर इस वीडियो से किसी की भावनाएं आहत हो तो हम क्षमा योग्य हैं। यह सिर्फ एक ड्रामा है।